और अब जयपुर के चांदपोल से बड़ी खबर, जहां पर दरगाह की छत को लेकर विवाद शुरू हो गया। दो विधायक आमने सामने हो गए, मौके पर भारी संख्या में पुलिस भी मौजूद। यहां पर हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य मौजूद। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसमें यहां दरगाह की छत को लेकर विवाद शुरू हो गया और इस विवाद में दो विधायक आमने सामने आ गए। इसके अलावा मौके पर भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी भी नजर आई। आपको बताते चले, हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य मौके पर नजर आए, वहां पर उनकी मौजूदगी है। इसके अलावा विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि जो यहां दरगाह की छत बनी है उसको लेकर यह विवाद शुरू हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ दीपक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ है जिसकी वजह से दो विधायक आमने सामने हो गए? पुलिस को वहां भारी संख्या में पुलिस की तैनाती करनी पड़ी है पुलिस प्रशासन को। जयपुर के चांदपोल में ही दरगाह जो छत है उसके निर्माण से जुड़ा हुआ मामला है और वहां पर ये दोनों विधायक बाल मुकुंदाचार्य बीजेपी से और अमीन कागजी स्थानीय विधायक जो कि कांग्रेस से है। पहले बाल मुकुंदाचार्य पहुंचे, फिर उन्होंने वहां पर हंगामा किया किस तरह से आप जो छत है वो गैस पर क्यों बना रहे हैं। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो है वो हंगामा हुआ था और अभी फिलहाल पुलिस बल जो है वो मौके पर जो है वो तैनात हो चुकी है और स्थिति दोनों के समर्थन, एक समुदाय और एक समुदाय विशेष के समर्थन जो है वो मौके पर पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़े, इसलिए पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। तो कांग्रेस के विधायक है अमीन कागजी, उनका कहना है कि हमने मंदिर भी बनाए हैं विधायक कोष से खर्चा करके, तो दरगाह अगर बना रहे तो इसमें आपत्ति क्या है। तो वही जो बीजेपी के जो विधायक है बाल मुकुंदाचार्य, उन्होंने इसका जो है वो कड़ा विरोध जताया। दोनों के समर्थन आमने सामने की स्थिति में होने। लेकिन दीपक, दरगाह की छत विवाद का कारण क्यों बनी? क्या उस छत को बनाने के लिए कोई अनुमति नहीं या फिर क्यों उसको लेकर विरोधाभास है? बिल्कुल, देखिए अनुमति है। विधायक अमीन कागजी का कहना है, क्योंकि वो विधायक जो है वहाँ के, उनका कहना है कि अनुमति है और विधायक कोष से जो खर्चा आता है, बजट आता है, उसी से ही इसको जो है वो बनाया जा रहा है। वहीं जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने बाल मुकुंदाचार्य, उन्होंने इसको गलत बताया है। अब गलत है या सही है, इसकी जो पहचान है वो प्रशासन और पुलिस करेंगे। तो इसीलिए अभी प्रशासन और पुलिस का जो जाब्ता है वो मौके पर पहुंचा है। दोनों ही विधायक की बात जो है वो सुनी है, दोनों के समर्थनों को पुलिस ने सुना है। लेकिन अब चूंकि कोई चांदपोल जो है वो सेंसिटिव एरिया है, दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, तो किसी प्रकार की कोई तनाव की स्थिति वहां पर नहीं बने, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, दोनों समुदाय में कोई किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं आए, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं पुलिस तैनात है। पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है। बहरहाल इस समय दोनों विधायक तो जा चुके हैं, दोनों के आमने सामने बात भी हो गई थी, दोनों विधायक जा चुके हैं, लेकिन उनके समर्थन अभी भी है। तो उनको पुलिस ने जो है समझाइश करके वहां से हटाया है। भारी बल पुलिस वहां मौके पर है, तैनात है और पुलिस ने सबसे शांति बनाए रखने की अपील की है। अभी की स्थिति में ये मानिए कि काफी लोग जा चुके हैं, केवल पुलिस बल वहां तैनात है और अब जो है शांति जो है वो बनी हुई। तो दीपक, जो आरोप लग रहे हैं अब उसके चलते क्या ये जो दरगाह की छत का काम है उस दायरे में आएगा? अभी काम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आरोप तो ये लग रहा है ना कि उसी राशि से छत को बनाने का काम हो रहा है। तो उसको लेकर अभी क्या यहाँ पर प्रशासन की ओर से कहा गया है? बिल्कुल, देखिए ये एक समझाइश का प्रोसेस है और जो पुलिस है उन्होंने अधिकारी डीजीपी है वो भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने भी जो है इसको समझाया था। चूंकि बाल मुकुंदाचार्य लगातार जो है वो इस तरह के मुद्दे को जो है वो उठाते रहते हैं। उनका कहना रहता है कि जो मस्जिद है या दरगाह है वो जो है गलत तरीके से बनाई जाती है, उसका अवैध निर्माण भी होता है, इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया है। हालांकि अब ये सही है या गलत है, जांच जो है वो जेडीए, नगर निगम, पुलिस और प्रशासन करेगा। तो उन्होंने बस यही आरोप लगाया था कि ठीक है दीपक, मैं आगे भी आपसे जानकारी लूंगी, एक बार बने रहिएगा। लेकिन जो ये तस्वीरें सामने आई, किस तरह से वहां पर नोकझोंक की स्थिति हुई, एक बार जरा वो भी सुनते हैं। और हम आपको मजबूर करेंगे कि जयपुर में अमन चैन सुकून जो इस आदमी ने बिगाड़ा है ना, इसका हिसाब ले आप, इसका हिसाब इससे करो आप। हम कब तक सेक्रीफाइस करें? जमीनें बेचती, खो में जाओ। सरकार मंदिरों की जमीनें बिकवा रही है, इससे मंदिर बनवाते हैं भाई साहब, और मैं मंदिर बनवाता हूँ फिर भी हमारा साथ नहीं देते। कल्याण जी के रास्ते बनाया मंदिर इन्होंने। नहीं, झगड़ा हो गई नहीं। आप व्यक्तिगत कानून की बात करेंगे, व्यक्तिगत कानून की बात करेंगे।
जी दीपक, अभी पुलिस पूरे मामले को कैसे देख रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, अभी क्या निर्देश दिए गए, जरा विस्तार से पूरी जानकारी दीजिए। Call on hold. दीपक, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? दीपक, मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो जरा विस्तार से जानकारी दीजिए कि अभी इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या निर्देश दिए हैं, अभी मौजूदा स्थिति क्या है, क्या सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, जरा पूरा अपडेट इस पर दीपक। बिल्कुल, देखिए सिचुएशन जो है वो अभी फिलहाल कंट्रोल में है। करीब 1 घंटे पहले का ये आप जो है विवाद वो मान सकते हैं कि कुछ देर के लिए, ज्यादा देर की नहीं लेकिन कुछ देर के लिए कांग्रेस के विधायक और बाल मुकुंद आचार्य जो है वो पहुंचे थे। पहले बाल मुकुंद आचार्य पहुंचे थे, उनको सूचना मिली थी कि इस तरह से गलत तरीके से जो निर्माण है वो हो रहा है, तो उन्होंने इसका विरोध जताया था। लेकिन जब अमीन कागजी जो कि कांग्रेस के विधायक है उनको पता चला कि वो आए हैं तो वो खुद भी मौके पर पहुंच गए और दोनों ही जो विधायक है दोनों पार्टी के वो आमने सामने रहकर उन दोनों की नोकझोंक भी हुई। दोनों ने अपनी अपनी बात जो है वो रखी और दोनों के जो समर्थन है वो भी मौके पर पहुंचे थे, तो दोनों के समर्थनों में कोई भी नोकझोंक की स्थिति जो है वो बन गई थी। तो इसकी सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस और जो नॉर्थ जिला है इनके तमाम जो जाब्ता है पुलिस के अधिकारी है वो मौके पर पहुंच गए थे और स्थिति को उन्होंने कंट्रोल किया, क्योंकि अगर समय रहते स्थिति को कंट्रोल नहीं किया जाता तो दोनों ही जो विधायक है उनके समर्थन है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित थे, गुस्सा थे, तो कुछ अनहोनी की घटना है कि उनमें लड़ाई भी हो सकती थी और जरा सी छोटी सी लड़ाई बात का जो है वो पतंगर बन सकती थी। ठीक है दीपक, मैं माफी के साथ टोकूंगी आपको क्योंकि इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। सबसे पहले जो बहसबाजी हो रही थी उसको लेकर ये तस्वीर सुनिए, क्या वहां पर चर्चा हुई। यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी जिम्मेदारी है हर चीज को संभाल के रखने की, आपसे ज्यादा सर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की भी मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ के स्वार्थ की भी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको और सरकार के गुंडों को गुंडागर्दी नहीं करने दूंगा। ये धुन है ना, मैं कहाँ गुंडागर्दी, तो आप बराए कदम, बस आपकी अनुमति से ही काम हो रहा है, ये बात मानना। मैंने तो एक्शन शाखा को जिस भी आदमी को बोल रहा है ना मेरे पास बुला लो, यहाँ बैठा हूँ मैं, आप अपने अधिकारियों को कह दो क्या आके मेरे से मिल लें। यहाँ विधायक कोटे का पैसा है, आपकी अनुमति से हो रहा है, आपके अनुशंसन से हो रहा है, सर सही बात, आपके वर्क ऑर्डर से हो रहा है, और कोई आदमी आके बीच में इसको रोकना चाहे दबाव में लेके, उसने जितने अतिक्रमणों में काम करा रखे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाले। यहाँ पंचायती पूरे जयपुर का मालिक नहीं है, ये बात यहाँ क्या लेना देना उनका, मालिक यहाँ क्या नहीं लेना है देना है उनका, और वो डॉन भी नहीं है, ध्यान रखना। मेल में जाए ना थाना का मतलब यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, जमीनें बेच दी वो लड़ने खो में जाओ, सरकार मंदिरों की जमीनें बिकवा रही है इससे, मंदिर बनवाते हैं भाई साहब, और मैं मंदिर बनवाता हूँ फिर भी हमारा साथ नहीं देते। कल्याण जी के रास्ते में बनाया मंदिर इन्होंने, नहीं झगड़ा होगा ही नहीं, आप व्यक्तिगत कानून की बात करेंगे, सर व्यक्तिगत हम लड़ने आ रहे तो हो, कानून की बात करेंगे और हम आपको मजबूर करेंगे कि जयपुर में अमन चैन सुकून जो इस आदमी ने बिगाड़ा है ना, इसका हिसाब ले आप, इसका हिसाब इससे करो आप। यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी जिम्मेदारी है हर चीज को संभाल के रखने की, आपसे ज्यादा सर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की भी मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ के स्वार्थ की भी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको और सरकार के गुंडों को गुंडागर्दी नहीं करने दूंगा। ये धुन है ना, मैं कहाँ गुंडागर्दी, तो आप बराए कदम, बस आपकी अनुमति से ही काम हो रहा है, ये बात मानना। मैंने तो एक्शन शाखा को जिस भी आदमी को बोल रहा है ना मेरे पास बुला लो, यहाँ बैठा हूँ मैं, आप अपने अधिकारियों को कह दो क्या आके मेरे से मिल लें। यहाँ विधायक कोटे का पैसा है। अब और इसी के साथ कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनसे पहली प्रतिक्रिया। अमीन जी, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर इतना विरोध किस बात को लेकर, क्या समस्या है जिसकी वजह से इतना बड़ा विवाद हो गया, दो विधायक आमने सामने हो गए। अमीन जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? पहुंच पा रही है मैडम, आप पूछे क्या पूछना चाहती हैं? अमीन जी, मेरा पहला सवाल ये कि आखिर दरगाह की छत को लेकर विवाद क्यों, क्या समस्या है, कौन से आरोप सवाल लगातार जो वीडियो है दोनों विधायकों का हम सुन रहे हैं, जरा सबसे पहले बताइए कि आपत्ति क्या है। देखिए ऐसा है, ये दरगाह 100 साल से ज्यादा पुरानी दरगाह है। इसके अंदर विधायक कोटे से मैंने 20 लाख रुपए की अनुशंसा करी,
सरकार ने उसका अप्रूवल दिया, निगम ने उसकी अप्रूवल दी, उसकी टेक्निकल और फाइनेंशियल अप्रूवल आई, उसके बाद में निगम ने टेंडर किया, टेंडर के बाद में वर्क ऑर्डर किया। अब कोई भी आदमी आके उस काम को रोकना चाहता है कि साहब ये दरगाह पे छत डल रही है, तो इनकी घर की खेती है कि यहाँ चाहेंगे यहीं चले जाएंगे और बदतमीजी करेंगे लोगों से। सरकार की अनुशंसा ऐसे ही हुई, सरकार ने वर्क ऑर्डर ऐसे ही कर दिया। मेरा प्रश्न माननीय विधायक से ये है कि ये गंद फैलाना दूसरी जगह जाएं, किशनपुर को बख्शें, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब जो बनी हुई है ना उसको बनी रहने दें। अमित जी जरा साफ शब्दों में कहिए, मतलब धमकाना, दबाना, गंद फैलाना, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? आखिर हुआ क्या वहां पर? विधायक साहब ने क्या कहा? मेरी कोई विधायक साहब से आमने सामने कोई बात नहीं हुई, ना मैं बात करना चाहता हूं। मैं इस लायक नहीं समझता कि उनके मेरे से कोई सवाल जवाब हो या मैं आमने सामने कोई बात हो, क्योंकि उन्होंने तो अपनी सारी गरिमा जो है, जनप्रतिनिधि की जो गरिमा होती है, उसको तार तार कर रखा है शहर में। मैं उन जैसा थोड़ी हो सकता हूँ मैडम। अमीन जी ठीक है, लेकिन इस मामले को लेकर समस्या क्या है, आपत्ति क्या है? वो तस्वीर, वो पिक्चर नहीं क्लियर हो रही है अमीन जी। मैंने सारे सरकार के अधिकारी थे वहाँ पे जी, मैंने उन सबको सारी कायदे से बात रख दी और उनको समझा दिया, उनको पेपर्स दिखा दिए। अब ये अगर कोई बात जबरदस्ती का कोई बात करना चाहें तो ये तो सरकार को जिम्मेदारी है कि किस तरह से इस मैटर को रिजॉल्व करें। ये तो हो नहीं सकता कि आपने वर्क ऑर्डर दे दिया, काम शुरू हो गया, 50% काम शुरू हो गया, काम कंप्लीट हो गया, खाली छत डालने की बात है और लोग आके आप मतलब शोर शराबा करके टेंडर कैंसिल कर रहे हैं। लाइट ठीक है अमीन जी, देखिए बड़ा आप बने रहिएगा। शशि मोहन भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका एक सवाल मैं आपकी तरफ ट्रांसफर करूंगी। ओवर टू यू शशि जी। क्या है इसके पीछे कारण आपकी नजर में? देखिए शशि जी, कोई कारण नहीं है, ये सिर्फ एक सामाजिक ताना बाना जो शहर का है, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बिगाड़ने की एक कुचेष्टा है, कुप्रयास है। मैं कहता हूँ इनके करने से इस शहर की गंगा जमनी तहजीब नहीं बिगड़ेगी। इनको आप, इनकी सरकार के लोग, इनके आला जो मिनिस्टर्स हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन पे अंकुश लगाएं। ये वो व्यक्ति हैं जो अखबार में पिछले दिनों खबर आई थी कि इन्हीं के लोगों ने अखबार में आरोप लगाए कि ये सरकारी जमीनें बेचने का काम करें। वो काम करें विधायक, वहां जाके हवा महल में या यहाँ किशनपोल में क्यों आ रहे हैं भाई? किशनपोल में क्या लेना देना है उनका? नहीं, ये कोई ठेकेदार है क्या? कोई अगर कोई भी सरकारी जमीन बेचता है, पढ़ ले। अरे भैया मैं किशनपोल में हो, किशनपोल के बाहर आप अखबार पढ़ लें, अखबार पढ़ लें, अखबार पिछले दिनों के अखबार पढ़ लें, किसने छापी, 4 अखबारों में 4 जगहों का प्रकरण आया है। आप छोड़िए उस बात को, हम उस बात में जाना नहीं चाहते। यहाँ की बात करना चाहते हैं। ये बताइए कि इनका क्या हक बनता है जिसमें सरकार ने NIT कॉल कर ली, फाइनेंशियल अप्रूवल दे दिया, टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल दे दिया, उसके बाद विधायक कोटे का पैसा ले लिया, निगम ने टेंडर कर दिया, वर्क ऑर्डर कर दिया, 50% उसका काम हो गया। ये कोई बात है क्या? चाहेंगे जहाँ आज तो ये चलो 20 लाख रुपए का ही मामला है, कहीं करोड़ों रुपए की बिल्डिंग पे जाके ये इस तरह से फसाद करेंगे तो सरकार का विवेक भी तो कोई चीज है भाई। लेकिन जो अधिकारी आए जिन्होंने अनुमति दी वही अब रोक रहे हैं, तो क्या कारण क्या बता रहे हैं इसके पीछे? तर्क भी तो होगा उनका कोई। देखिए वो तो दबाव में है, वो तो इनके दबाव में है। वो तो ये कहते हैं कि साहब चाहे किसी भी स्तर का प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे और किसी महकमे का अधिकारी हो, कहते हैं हम तो नाको नाक आ गए इससे, इस पे तो कोई अंकुश ही नहीं लग रहा। सरकार के आला अधिकारी, आला जो इनके पदाधिकारी हैं, संगठन के हों या सरकार के मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं लोग, तो में कोई सुनने वाला ही नहीं है। और ऐसा कोई हर केस में जाके इस तरह से ये कर लेंगे, ऐसे थोड़ी चलने देंगे कोई। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। अमीन जी, सवाल ये भी है, प्रशासन अगर कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है वो,
आप उसको क्यों हर बार ये कह देते हैं कि दबाव के चलते कार्रवाई हो रही है? अरे मैडम आप छोड़िए, दबाव दिख नहीं रहा क्या? वर्क ऑर्डर होने के बाद में आप कैंसिल कर रहे हो, तो ये दबाव नहीं तो क्या है? मेरे को समझा रही है क्या? आपके दबाव की कह रहा हूं मैं बात। दबाव नहीं तो क्या है? जो सरकार जो एक बार टेंडर देके वर्क ऑर्डर करके कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, सरकारी दबाव नहीं है अधिकारियों पे, तो और क्या हो सकता है? बताइए आप, इसका जवाब है आपके पास? अमीन जी, सवाल ये भी है कि अगर इस तरह से आपको महसूस होता है दबाव है, तो क्या उसको लेकर आमने सामने दोनों विधायक इस तरह की स्थिति पैदा कर दे? हालांकि उसके बाद आप खुद भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना आपकी जिम्मेदारी है, तो क्या ये कानूनी तरीके से नहीं कार्रवाई हो सकती? मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ 7.25 साल से विधायक हूँ। हाँ ले रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, मैं यहाँ पे 7.25 साल से विधायक हूँ। मेरे को पता है कि मेरे को शहर को किस तरह से बचाना है, शहर के लोगों को कैसे सुरक्षित रहे, सामाजिक सौहार्द कैसे बना रहे, प्रेम व्यवहार कैसा बना रहे, ये मेरी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ। मेरे को इसके अंदर किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सामने वाला बिल्कुल ही बदतमीजी पे आ जाए तो उसको तो सरकार मिल दे। पिछले दिनों विधानसभा में आया बयान है, कौन सा बयान आ गया यार? विधानसभा में पिछले दिनों आया बयान है। नहीं, इसका कोई कारण नहीं है। अब ये मैं तो नहीं समझता, ये तो इन्होंने जबरदस्ती आके यहाँ पे एक माहौल खराब करने की प्रयास करें, जिसको सरकार अपने स्तर पे निपटेगी। मैं तो खड़ा हूँ सरकार, आज भी मैं तो अधिकारी को ये कह के आया हूँ कि आप सरकार के उच्च पदासीन लोगों से बात करें और इस पे अंकुश लगाएं। ये शहर को क्यों खराब करने पे तुले हुए माननीय विधायक? ठीक है अमीन जी, आप बने रहिएगा, शशि मोहन आप भी बने रहिए। मौके से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। आप दीपक, सबसे पहले जरा समझाइए कि मौके पर स्थिति क्या है, आखिर क्यों दरगाह की छत एक विवाद का कारण बन गई? और हालांकि आरोप ये भी लगा रहे हैं अमीन जी कि दबाव के चलते यहाँ पर टेंडर को कैंसिल करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय मौके पर ही मौजूद हूँ। ये आप देखिए, ये दरगाह है और यहाँ पर आप ये बली फंटेज आप देख रहे हैं, यानी कि इसका निर्माण जो है वो चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये सालों पुरानी जो दरगाह है वो है और यहाँ पर पानी जो है वो गिरता है, तो इसीलिए इसका निर्माण किया जा रहा था। तो ये नियम अनुसार काम किया जा रहा था। अचानक से जो बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य वो आए और उन्होंने हंगामा किया। तो अब यहाँ के लोगों से एक बार बातचीत कर लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या कब कितने टाइम पुराने आपका ये? देखिए, ये 70 साल पुरानी दरगाह है और यहाँ पुरानी पहले टेंट शेड लगा हुआ था, उसी के हद में काम चल रहा है। क्योंकि वो जर्जर हो चुकी थी, इसलिए एमएलए कोटे से पैसा पास हुआ है जो नगर निगम में जाता है और कई जगह फाइलें घूमती है नगर निगम में, वहां से सैंक्शन होने के बाद आती है, उसको बाकायदा टेंडर हुआ, सब कुछ हुआ। जो आवामेल के विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, वो आते हैं और यहाँ माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं और धार्मिक नारे लगाते हैं बाहर लोगों को लेके खड़े होके और आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर दीपक आपको रोकना चाहूंगी। बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनसे जानकारी लेते हैं। बाल मुकुंद आचार्य जी, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप प्रशासनिक दबाव बना रखे हैं, आप माहौल को खराब कर रखे हैं, आप दरगाह की छत का काम बिना वजह रोक रहे हैं। क्या विवाद है, क्यों आपत्ति है आपको दरगाह की छत के काम से? तो बीच में कोई ना बोले जी। चांदपोल बाजार में पुराने परकोटे के लगती हुई एक सब्जी मंडी चलती है, जो सब्जी मंडी निगम की है, नगर निगम की जमीन है जिस पर सब्जी मंडी चलती है। उस सब्जी मंडी के अंदर एक आले में हरा रंग पोत के एक आला बना के एक पूजा स्थान बना लिया गया है मुस्लिम समाज का। कब बनाया पता नहीं। अब उस आले के आजू बाजू में लगभग नहीं करते 300-400 गज में बड़ा लंबा चौड़ा छत डालकर और 2-3 मंजिल मीनारें और ये सब की योजना चल रही है। कब अचानक वो बनना चालू हुआ पता नहीं चला। आज किस शिकायतें आई, मंडी के अंदर से लोगों ने फोन करके बताया और जब मौके पे हमारे कार्यकर्ता गए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के, तो उन्होंने देखकर बताया कि यहाँ पर एक अनिगत तरीके से अचानक एक मकबरा बनाया जा रहा है। बहुत लंबी चौड़ी जमीन रोकी है, परकोटे को भी तोड़ तोड़ के और परकोटे के अंदर भी उसमें सरिये डाल दिए हैं। और ये और पता चला कि 20 लाख रुपए वहां के विधायक अमीन कागजी ने दिए हैं उसको बनाने के लिए। आप बताइए, नगर निगम की जमीन है, नगर निगम की जमीन पर इस प्रकार से अचानक मकबरा बना रहे हो। मकबरा बनाने की परमिशन कहाँ है आपके पास में? कोर्ट का आदेश हो चुका है, नियम कायदा है कि नहीं है, या खाली लैंड जिहाद कब्जा करने का काम करना है? हमने तो प्रशासन को, अधिकारियों को बुलाकर
निवेदन कर दिया, उनको जिम्मेदारी दे दी है। सरकारी संपत्ति की जिम्मेदारी अधिकारियों की है और सरकारी संपत्ति पर इस प्रकार से अतिक्रमण होना उचित नहीं है। और वो लोग वहाँ अपशब्द कहना, गाली गलौज करना, बदतमीजी से बोलना, ये उनकी संस्कार हैं जो वो करेंगे। ऐसी जाहिल हरकतें हम नहीं कर सकते। उनकी जाहिल हरकतें हमने देखी है वहाँ आज, तो हमने तो हमारे कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर भेज दिया और अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी है कि इसकी जांच की जाए, किसने परमिशन दी है और सरकारी पैसा 20 लाख रुपए सरकारी संपत्ति पर मकबरा बनाने के लिए किसने दिया है। और इस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति करने वाला व्यक्ति, दो बयान आए हैं, ये कहा जा रहा है कोई कह रहा है 100 साल पुरानी है, कोई कह रहा है 70 साल पुरानी दरगाह है, तो आज ऐतराज क्या है? अरे सर, उस कहने से क्या होता, मौके पे जाके देखो ना सर, मौके पे देखो, एक आले में हरा रंग पोत के अचानक कब्जा कर लिया, बना दिया, कोई बात नहीं, पूजा करो, बनाओ। वो जो एक छोटा सा 4x4 का था, उसमें अचानक 400 गज का बनाने की जरूरत क्या है? बड़ी बड़ी मीनारें ठोकने की जरूरत क्या पड़ गई? नहीं तो परमिशन तो प्रशासन ने ही दी है ना, एमएलए लेड फंड से भी अगर पैसा आया है तो बिल्कुल उन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। जो अधिकारी गलत हो सस्पेंड होने चाहिए। किस तरीके से सरकारी नगर निगम की मंडी के ऊपर, नगर निगम की जमीन पर मकबरा बनाने की इजाजत किस अधिकारी ने दी है और किस एमएलए के दबाव में दी है और किस एमएलए ने 20 लाख रुपए सरकार के मकबरा बनाने के लिए दिए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं तो नगर निगम की जमीन है, इसका टाइटल क्लियर हुआ है क्या? हाँ, नगर निगम की मंडी है साहब, नगर निगम की मंडी है और उस परकोटे के बिल्कुल अड़ाके है। मैं तो निवेदन करूंगा, मौके पे जाके देखो आप, और दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर करो। लेकिन और लोगों को स्थानीय एमएलए का तो ऐतराज है कि आप, स्थानीय एमएलए का ऐतराज है कि आप माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, आप पोलराइजेशन करना चाहते हैं। हवा महल आपका क्षेत्र है, आप यहाँ किशन पोल में ये बात कर रहे हैं। पूरा परकोटा हमारा क्षेत्र है, पूरा जयपुर हमारा है, पूरा राजस्थान हमारा है और यहाँ किसी भी प्रकार का इस प्रकार के अतिक्रमण करना, उसकी शिकायत करना हमारा धर्म बनता है, हम करेंगे। तो आप जयपुर में चौमू में तो नहीं गए? पूरा क्षेत्र आपका है, आप जयपुर में चौमू में तो नहीं गए जहाँ वहाँ स्थितियां बिगड़ी? चौमू कैसे नहीं गए सर? चौमू भी गए थे, कैसे नहीं और गए? राजस्थान में क्या दूसरी जगह ऐसी जरूरत पड़ी तो? देखिए, सरकार को गलत तथ्य अगर अधिकारियों को रखकर और कोई अलग तरीके से कुछ और नाम से अगर अनुमति ली होगी तो वो तो गलत है ना साहब। आप मकबरा बनाने के लिए 20 लाख रुपए दे रहे हो और सरकारी नगर निगम की जमीन पे मकबरा बना रहे हो और परकोटे को तोड़कर उसमें सरिये घुसाकर परकोटे के नुकसान पहुंचाकर पुरातत्व की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। फिर आप ऊपर से वहां गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना। ठीक है, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बाल मुकुंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी के साथ जुड़ने के लिए। शशि मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं मौके पर, जहां हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जरा मौके से तस्वीरें दिखाइए। और अब इस पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो परमिशन है वो सही तरीके से नहीं है और जितनी जगह की परमिशन होनी चाहिए थी उससे ज्यादा जगह पर इसको बनाया जा रहा है। जरा मौके से स्थिति बताइए, क्या है? देखिए, बिल्कुल मैं अपने सभी दर्शकों को ये जो स्थिति है वो क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये आप देखिए बली फंटे जो लकड़ियाँ लगी हुई है, ये तो है नया निर्माण और मैं इस समय छत पर ही मौजूद हूँ। और ये आप देखिए, ये जो छत है ऑलरेडी बनी हुई है, जहाँ पर कुछ लोग भी है, ये पुराना निर्माण है। यानी कि ये तो है कि दरगाह जो है वो पुरानी है और यहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि ये लगभग 50 साल या 70 साल, 50 साल से ज्यादा पुरानी दरगाह है। और ये जयपुर की जो बुजुर्ग जो दीवार होती है वो, और ये टीन शेड आप देख रहे हैं, तो ये टीन शेड जो है वो मंडी है। आप देखिए, ये पे सब्जी मंडी है, तो इस सब्जी मंडी के अंदर आकर ये दरगाह है और यहाँ पर लोग अपनी आस्था से भी आते हैं। तो आज जब इस दरगाह पर जब पानी जो है वो गिरता है, बारिश आती है, तो इसलिए इसका जो है वो जैसा कि अभी स्थानीय लोग भी कह रहे हैं, अभी मैं सुन भी रहा था कि परमिशन लेकर जो है वो ये छत का जो है वो निर्माण किया जा रहा था। ये जो कारीगर है ये काम भी कर रहे हैं। तो इस दौरान बाल मुकुंद आचार्य आए, बीजेपी के विधायक, और उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की है। अब मैं एक बार इन जरा लोगों, यहाँ के लोगों से बातचीत कर लेता हूँ, उनका क्या कहना है। आप बताइए, आप यहीं रहते हैं क्या? जी सर, मेरी दुकान यही है सब्जी की। अच्छा, हमारी दुकान है? जी, मेरी परदादी के परदादा के टाइम से दुकान है यहाँ पर, और हमारी जो परदादी थी वो 100 साल की थी, उससे भी पहले की दरगाह है। यानी कि आप... जी, हमारे परदादा दादा इनकी आस्था थी यहाँ पर, हमारी भी आस्था है। तो ये 100 साल पुरानी दरगाह है। जो बाउंड्री थी वो बरसात के कारण टूट गई थी, अब उसको ही
मतलब दोबारा कराया जा रहा है। दीपक, इसमें एक Renovation बड़ा कराया जा रहा सवाल ये भी है क्योंकि अभी बाल मुकुंद जी से जब बात हो मेरी रही थी उम्र तो उन्होंने 28 कहा साल कि हो गई। नगर निगम की जी, जमीन जी, है जी। और गलत तरीके से इसको परमिट दिया गया है। जरा उसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट करिए क्योंकि ये एक सबसे बड़ा मसला है। देखिए, आप तो कह रहे हैं आपकी दुकान यहाँ पर है, लेकिन बाल मुकुंद आचार्य जी का कहना है कि ये नगर निगम की जमीन सर, है। नगर निगम की अथॉरिटी से ही तो काम हो रहा है यहाँ पर, उनकी तो परमिशन से काम हो रहा है। और ये जो मंडी है, मंडी से भी पहले की दरगाह है। मंडी जब यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई थी उससे पहले की दरगाह है। ये है सर। तो आप देखिए कि ये स्थानीय लोग हैं। आपकी भी यहाँ पे दुकान है या आप यहाँ आते हैं? हमारी दुकान है सब्जी की, 100 साल पुरानी दरगाह है। यहाँ की जो टीन है पूरे गल चुके थे, इस चक्कर में इस पर छत डाली जा रही। बड़ी अपील के बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद तो फारदा साहब से राजी करवा, तो उसके बाद छत डलवाई। फिर ये लोग आते बोलावे